ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली और साथ साथ मुमकिन 28वीं तरमीम में हुकूमत करना क्या चाहती है और तरजीहात किस हद तक दुरुस्त हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिलडैट। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब आपके वक्त के लिए। अब जो 28वीं तरमीम का मामला है, ये बहस हम वैसे ही इस वक्त कर रहे हैं जैसे 27वीं और 26वीं तरमीम के हवाले से करते रहे थे, क्योंकि कोई ड्राफ्ट तो हमारे सामने मौजूद नहीं है। लेकिन अहमद बिलाल साहब, वो बयानात की एक भरमार ज़रूर है जो हुकूमत देती आ रही है। आपकी नज़र में मुमकिन 28वीं तरमीम के क्या खदोखाल होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो माजी में इनके बयानात थे वो इसका एक बुनियाद बन सकते हैं सोचने का कि क्या होने वाला है 28वीं मुमकिना तरमीम के अंदर। तो आपने देखा होगा कि कई दफ़ा बयानात आए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड है उसकी वजह से जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान वसाइल की तकसीम है उसमें मसाइल हैं। उसका रेफरेंस ये था कि आर्टिकल 160 की जो झैली शिक है 3A, उसके मुताबिक सूबों के वसाइल की एलोकेशन ज़्यादा तो हो सकती है, कम नहीं हो सकती। और ये एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया क्योंकि वक्त के साथ हमारे ओवरऑल वसाइल कम हो गए और उनकी वजह से अब फेडरल गवर्नमेंट को सारा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। तो मेरा पहला गेस तो ये है कि शायद आयन की ये पर्टिकुलर आर्टिकल 160 और उसकी झैली शिक 3A गालबन इस पे तरमीम की जाएगी। और इसी शक्ल में सूबे राजी होंगे या इसके लिए कुछ दरमियान का रास्ता निकालना पड़ेगा? हो सकता है सूबे इसके ऊपर तैयार ना हो और ख़ास तौर पे छोटे सूबे जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है वो ज़रूर इस पे एतराज़ करेंगे। अगर सिंध की जो रूलिंग पार्टी है वो इसके लिए तैयार हो भी गई तो फिर आई थिंक फॉल बैक पोजीशन के तौर पे वफाकी हुकूमत शायद ये चाहेगी कि कुछ जिम्मेदारियां जो इस वक्त वफाकी हुकूमत उठा रही है, जैसे डिफेंस के अखराजात, जैसे कर्जों की जो सूद की अदायगी, और इस तरह से फाटा के बारे में तय हुआ था, साबिक फाटा के बारे में कि वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए सूबे कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो इस किस्म की जिम्मेदारियां फिर सूबों को के हवाले की जाए कि वो जो माली अखराजात जो इस वक्त मरकज उठा रहा है वो कुछ कम हो जाए, उसके ऊपर बोझ। ये गालबन फिर फॉल बैक पोजीशन गालबन ये हो सकेगी। तो हो सकता है इसके ऊपर कोई गुफ्तगू शरीक चल भी रही हो। तो मेरे ख्याल में पहला तो जो फोकस होगा NFC होगा और इसके बाद जो दूसरा, चूंकि ये एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है PMLN ने MQM के साथ जब वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही थी, तो फिर 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मौके पे भी प्राइम मिनिस्टर ने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली ये ऐलान किया था कि ये हमारा मुआहदा है और जो ही हमें ये मौका मिलेगा हम मकामी हुकूमतों को स्ट्रेंथन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे, जैसा कि वो MKM ने उसका मुसवदा कौमी असेंबली में पेश भी किया हुआ है। ये जो अहमद बिलाल साहब, अगर आपकी है। इजाज़त हो, आइन बड़ा वाज़ेह है मकामी हुकूमतों के हवाले से, इख्तियारात मुंतकिली के हवाले से। MQM का मुसवदा कितना कैटेगोरिकली इस चीज़ के ऊपर जोर देता है कि फ़ंड्स मुंतकिली को यकीनी बनाया जाए, और किस तरह मुख्तलिफ आपको नज़र आता है और काबिल अमल? नहीं, वो बल्कि बहुत ही रेडिकल एक तजवीज़ है उनकी। वो ये कहते हैं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन से जो फंड्स हैं वो प्रोविंस को मुंतकिल होने के बजाय प्रोविंस को तो हो जो प्रोविंस के डायरेक्टली उनका एरिया है, लेकिन जो प्रोविंस के जो लोकल गवर्नमेंट के जरिए से खर्च होने हैं वो प्रोविंस को ना जाए बल्कि डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल हो जाए। यानी उसमें प्रोविंस का कोई कंट्रोल ना हो, क्योंकि माजी में ये सही है कि प्रोविंस जब फंड रिसीव करता है तो फिर वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को भी नहीं बनाता और उससे रिकमेंडेशन भी नहीं लेता और बहुत थोड़ा सा अमाउंट लोकल गवर्नमेंट के जरिए से खर्च होता है। तो ये मुझे कोई थोड़ा सा रेडिकल लगता है, लेकिन बहरहाल ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इसके अलावा और इसके अलावा भी आइन के जरिए सूबाई हुकूमतों को इस बात के ऊपर पाबंद किया जा सकता है कि उन्होंने हर सूरत फंड्स आगे देने हैं, इख्तियारात मुंतकिल करने हैं। कुछ ऐसा तब्दीली आ सकती है इस रेडिकल आइडिया की तरफ अगर ना भी जाए? आ सकती है कि उनका जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उसकी एक सर्टेन परसेंटेज मिनिमम फिक्स कर दी जाए। मिसाल के तौर पे कम से कम जो हो सकती है वो 35% है, वरना लोग तो कहते हैं
50% के करीब होनी चाहिए, लेकिन चले 35% ही कर लें कि वो कम से कम प्रोविंशियल जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उसका एलोकेशन, उसकी एक्सपेंडिचर लोकल गवर्नमेंट के थ्रू हो। ये हो सकता है और ये पाबंद किया जा सकता है। और इसके अलावा जो हम आज का, क्योंकि हमारा ख़ास बल्दियाती जो निज़ाम है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, सो सूबाई हुकूमतों की आपकी नज़र में या जो आपका इसके ऊपर काम है उसमें आपने क्या देखा? क्या एक कोई इनसिक्योरिटी या कौन से अनासर इसमें रहते हैं कि आज भी हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कब होंगे मुख्तलिफ सूबों में? कहीं कानून का सहारा लिया गया, बलूचिस्तान से भी ये खबर है कि शायद अगले साल तक जो है वो मुलतवी हो जाए, लेकिन अभी कोई क्लैरिटी नहीं, उसके ऊपर एक और मीटिंग होनी है। इस पर आपकी क्या वर्किंग है अहमद बिलाल साहब? क्या माइंड सेट आपको नजर आता है सियासी जमातों का और हुकूमतों का? देखिए, हम तो खुद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि सूबों का और मकामी हुकूमतों का दरमियान एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि सूबाई हुकूमतों की परसिस्टेंटली, ये सिर्फ मौजूदा हुकूमतें नहीं, माजी की हुकूमतें भी, उनकी कोशिश रही है कि वो जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उनके ऊपर टोटल कंट्रोल उनको, तो वो बहुत कम फंड्स देते हैं लोकल गवर्नमेंट को, और फिर इख्तियारात भी नहीं देते हैं। इख्तियारात में भी जो कानून बना, चूंकि कानून प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाना है थ्रू दी प्रोविंशियल असेंबली, तो उनके पास ये इख्तियार है, तो वो चीज़ों को इस तरह से मोल्ड करते हैं कि सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियारात, उनकी ताकत और उनके फंड्स, उसके ऊपर उनका कंट्रोल रहे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सूबाई असेंबली के मेंबर भी ये चाहते हैं कि वहाँ पे कोई और सेंटर ऑफ पावर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ना डेवलप हो जाए, और वही लोकल गवर्नमेंट के फंड्स को खर्च करने में उनकी रिकमेंडेशन ही कबूल हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए ज़रूरी है। इंडिया ने भी यही किया, 40-50 साल के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल हमारे यहाँ भी वक्त आ गया है कि हमारे यहाँ भी ये निज़ाम इफेक्टिवली चल नहीं रहा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए उसके बेसिक खदोखाल जो है वो फिक्स भी किए जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नज़ात से अहमद बिलाल साहब ने इस बात को वाज़े किया है, और यही नज़र आता है कि जो ताकत है, इख्तियारात हैं, और उसके साथ साथ आजकल तो तशहीर भी ऐड हो चुकी है, तो सब के ऊपर किसी और का नाम ना आए। वो सूबाई हुकूमतें चाहती हैं कि उन्हीं के पास रहे, लेकिन फिर साथ साथ हमें नज़र आता है कि निचली सतह के ऊपर लोगों के जो मसाइल हैं वो भी हल नहीं हो रहे होते। तो देखते हैं कि आइन के तहत पाबंद किया जाता है मुमकिन 28वीं तरमीम में सूबाई हुकूमतों को, या नहीं किया जाता। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।